अभी हमें सूचित किया गया है कि आज का अंतिम दृश्य शूर्पणखा दिखाएंगे हम। शूर्पणखा का नाक कटेगा। हंसो मत हंसो, हंसो मत हंसो। गुरुग्राम में रामलीला देख रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। आखिरकार गुरुग्राम में 20 साल के युवक को हजारों की भीड़ में किसने मारी गोली, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। दिखाएंगे आपको इस खबर में कि कैसे रामलीला के मंचन के दौरान ही फायरिंग हुई और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अगर आपके आसपास कोई पटाखा भी चलता है, कोई आवाज होती है, तो आप घूम फिर कर देखते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है, उसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन गुरुग्राम में जब एक रामलीला मंचन के दौरान फायरिंग हुई, गोली चली, तो किसी को यह भनक तक नहीं लगी कि यह गोली किसी को लगी भी होगी। दरअसल गुरुग्राम के भीमनगर रामलीला ग्राउंड में रामलीला का मंचन किया जा रहा है और इसी मंचन के दौरान बृहस्पतिवार रात जब रामलीला का आयोजन किया जा रहा था, तो उसी दौरान किसी ने फायरिंग की और एक गोली वहां मौजूद 20 साल के युवक आशीष को लगी। आशीष को यह गोली सीधा उसके सर में लगी और गोली लगते ही वो जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन जब गोली की आवाज सुनाई दी लोगों को, तो एक बार तो लोगों ने मुड़कर देखा, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। वहां पर मौजूद हजारों लोगों को लगा कि किसी ने बाहर पटाखा चलाया है। इसी वजह से किसी ने गोली की इस आवाज को गंभीरता से नहीं लिया और वो सब लोग रामलीला देखने में व्यस्त हो गए। इतना ही नहीं, रामलीला के स्टेज तक भी आवाज पहुंची, लेकिन स्टेज पर मौजूद कलाकारों को भी लगा कि बाहर किसी ने या तो मोटर बाइक से पटाखे चलाए हैं या फिर किसी ने पटाखे छोड़े हैं। इसी वजह से किसी ने इस आवाज पर ध्यान नहीं दिया और जब दर्शक दीर्घा में सबसे आखिर में खड़े आशीष अचानक जमीन पर गिरे, तो आसपास के लोगों की नजर उस पर पड़ी और देखा कि वो लहूलुहान है, तो उसको तुरंत उठाकर नजदीक के निजी अस्पताल भिजवाया गया। लेकिन जब तक आशीष अस्पताल पहुंचता, तब तक उसने दम तोड़ दिया। इस पूरी घटना की जानकारी गुरुग्राम पुलिस को दी गई, जिसके बाद सिटी पुलिस स्टेशन से एसएचओ दिनेश यादव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम मौके पर आई। इसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर आई। गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारी भी आए। पूरे मामले की छानबीन की गई, लेकिन पुलिस अभी तक ये पता लगाने में नाकामयाब है कि आखिरकार आशीष को गोली किसने मारी। बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि हजारों की भीड़ वहां पर मौजूद रही रामलीला मंचन के दौरान और किसी को कानो कान भनक तक नहीं हुई कि आशीष को गोली मारी गई है। अब पुलिस आशीष का भी बैकग्राउंड खंगाल रही है कि आखिरकार आशीष को गोली किसने मारी। क्या उसकी किसी से रंजिश हुई या रामलीला देखने के दौरान उनका किसी के साथ झगड़ा हुआ और उस झगड़े में किसी ने आशीष को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि आशीष, जिसकी उम्र लगभग 20 साल है, वो यहीं इलाके में अपने चाचा के साथ डीजे का काम किया करता है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। आसपास के सीसीटीवी कैमरा भी खंगाले जा रहे हैं। तो वहीं रामलीला आयोजकों द्वारा इस पूरी रामलीला मंचन की लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग भी सोशल मीडिया पर कराई जाती है। गुरुग्राम पुलिस अब उस वीडियो स्ट्रीमिंग को भी देखेगी ताकि हो सके कि गुरुग्राम पुलिस को कोई सुराग मिले और हत्यारों के बारे में पता चले, जिसके बाद जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। हंसो मत हंसो, हंसो मत हंसो। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आशीष नाम के लड़के को रामलीला के दौरान गोली लगी है, जिनको अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई है। जो पुलिस की टीम में अभी आरोपियों को पकड़ने में लगी हुई है, जल्दी पकड़ लेंगे। सर, वजह पता चल पाई कुछ, किसने मारा या क्या वजह रही, ऐसा कुछ पता चल पाया अभी? नहीं, अभी पुलिस की टीम काम कर रही है और वजह भी जल्दी पता लग जाएगी और आरोपियों को भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रामलीला के दौरान आशीष को गोली किसने मारी? क्या आशीष की किसी से दुश्मनी थी या रामलीला देखते समय आशीष का किसी से झगड़ा हुआ, जिस झगड़े में आशीष की हत्या कर दी गई? गुरुग्राम पुलिस भी इन सभी सवालों के जवाब ढूंढ रही है और दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।